हेलो दोस्तों यदि आप कक्षा 9th के विद्यार्थी हैं तथा गणित में वृत्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ जैसे वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, चाप क्या होता है, उसके बाद सेगमेंट वगैरह क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं हम लोग कि आखिर वृत्त क्या होता है, यानी वृत्त की परिभाषा क्या होती है। तो वृत्त की परिभाषा के लिए हम लोग पहले तो वृत्त के लिए एक पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है। एक पृष्ठ पर वृत्त स्थित होता है, इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। वृत्त की परिभाषा अगर बताया जाए कि वृत्त क्या होता है, तो वृत्त किसी पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। यानी वृत्त बिंदुओं का वह समूह है, ठीक है, बिंदुओं का वह ग्रुप है, ठीक है, जिसमें ये जो भी बिंदु के समूह होते हैं वृत्त के एक स्थिर बिंदु से, ठीक है, एक स्थिर बिंदु से, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया, एक स्थिर बिंदु O है और बिंदु O से निश्चित दूरी पे ये सब कुछ न कुछ बिंदु हैं, ठीक है। तो ये निश्चित दूरी पे स्थित हैं, ठीक है। इन्हीं बिंदुओं को जब मिला देते हैं, ऐसे कुछ करके मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है, ठीक है। अगर बात करें केंद्र की कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, तो वृत्त में जो स्थिर ये बिंदु होता है उसी को बोलते हैं वृत्त का केंद्र, ठीक है। यानी वृत्त के अंदर जो स्थिर बिंदु होता है उसको वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर कहते हैं। अगर बात करें त्रिज्या की, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त के केंद्र से जो निश्चित दूरी होती है, ठीक है, जैसे ये वाली दूरी ले लिया, तो ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त की रेडियस कहलाती है, ठीक है। अगर बात करें हम कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की जो सीमा होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी ये जो सीमा है वृत्त की, इसी को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, यानी वृत्त का सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक कुछ कुछ था वृत्त से संबंधित कुछ शब्द थे, जैसे वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि। अब चलिए जान लेते हैं, एक शब्द होता है जीवा, वृत्त की जीवा क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु लिया, ठीक है, बिंदु लिया, इन बिंदु को हमने डायरेक्ट मिला दिया, ठीक है। तो मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की परिधि पर कहीं दो बिंदु ले लिया, जैसा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को क्या किया, मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त की जीवा हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें व्यास की, ठीक है, चलिए थोड़ा सा वृत्त के व्यास के बारे में जान लेते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए वृत्त की जीवा पर हमने दो बिंदु कुछ इस तरह से लिया, ठीक है। मान लीजिए कि एक बिंदु सी पर कुछ इस तरह से बिंदु लिया, एक बी बिंदु लिया, और यहाँ इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, ठीक है, मिलाया तो जीवा का निर्माण होगा, यानी जीवा बनेगी। ये जीवा कुछ इस तरह से बन जाती है कि यह जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यहाँ पे केंद्र है वृत्त का, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो ऐसी जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास यानी कि डायामीटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या हमने बताया है, वृत्त की त्रिज्या बताया है, ठीक है। इसमें वृत्त की त्रिज्या बहुत हो जाएंगी, जैसे ओ ए हो जाएगा, ठीक है, ओ बी ओ सी, ये सब वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की ये परिधि हो जाएगी, जो बाउंड्री है, बाहरी सीमा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी। जीवा यमयन, ठीक है, यमयन क्या हो जाएगी, वृत्त की जीवा हो जाएगी। तथा व्यास जो कि जीवा है और केंद्र से होकर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं वृत्त से संबंधित कुछ और शब्दावली, जैसे बहिर्भाग क्या होता है, ठीक है, अभ्यंतर क्या होता है। देखिए जैसा कि हमने बताया कि वृत्त का एक क्या होता है, परिधि होता है, ठीक है, वृत्त की सीमा होती है, ठीक है। अब देखिए
वृत्त की सीमा के अंदर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे कि हमने ए ले लिया, ठीक है, ये सीमा हो गई, ठीक है, वृत्त की, ठीक है। तो वृत्त की सीमा के अंदर का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर, ठीक है। और जो क्षेत्र वृत्त की सीमा से बाहर होता है, ठीक है, जैसा कि ये सब, ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? वृत्त का बहिर्भाग बोलते हैं या एक्सटेरियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त का अभ्यंतर क्या हो जाएगा? वृत्त की सीमा से या वृत्त की परिधि के अंदर होगा, तथा बहिर्भाग या एक्सटेरियर क्या हो जाएगा? वृत्त की सीमा के बाहर का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, वृत्त का चाप क्या होता है, ठीक है। वृत्त का चाप क्या होता है, ठीक है, यानी आर्क क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि यह क्या है, कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त के परिधि पर मैंने दो बिंदु लिया, बिंदु ए तथा बिंदु बी लिया, दो बिंदु लिया। अब देखिए वृत्त की परिधि पर ये दोनों बिंदु क्या कर रहे हैं? वृत्त की परिधि को दो बराबर दो भागों में बांट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये भाग, ये वाला भाग हो गया और दूसरा ये वाला भाग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये वृत्त जो बिंदु हैं, दो बिंदु लिया है मैंने ए और बी, वृत्त की परिधि को दो बराबर भागों में क्या किया है? इसने बांट दिया है, ठीक है। तो इन्हीं जो भाग होते हैं, यानी जो वृत्त की परिधि होती है, ठीक है, कटी हुई परिधि होती है, इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। अब देखिए इसमें दो दो भागों में तो बांटा है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा है तथा एक क्या है? बड़ा है, ठीक है। एक छोटा, ये वाला छोटा चाप है और ये वाला क्या है? बड़ा चाप है, ठीक है। तो इस जो छोटा चाप होता है, ठीक है, या जो बड़ा चाप होता है, ये वाला बड़ा चाप है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसे आया यहाँ तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, मेजर आर्क, ठीक है। और जो छोटा चाप है, जैसे ए एन बी है, ये वाला चाप है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे एक चाप ये है ए एम बी, ए एम बी, दूसरा चाप है ए एन बी, ये वाला चाप है, ठीक है। तो दो चाप बन रहे हैं, ये दोनों बिंदु क्या कर रहे हैं? ये दोनों दोनों बिंदु इस वृत्त की परिधि को दो भागों में बांट रहे हैं। तो एक बड़ा भाग बन रहा है, एक छोटा भाग बन रहा है। तो जो बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं दीर्घ चाप, जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं लघु चाप या मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है। दीर्घ चाप को मेजर आर्क कहेंगे और जो लघु चाप होगा उसको माइनर आर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है तथा त्रिज्यखंड क्या होता है, दोनों में अंतर क्या आता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का हम लोग तुलना करते हुए क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि यह क्या है? एक वृत्त है, ये वाले पहले वाले फिगर, इस वाले फिगर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कि यह क्या है? यह एक वृत्त है, ठीक है, और यह वृत्त की एक परिधि है, ठीक है। वृत्त की परिधि पर हमने क्या किया? दो बिंदु लिया, बिंदु ए हो गया और ये वाला बिंदु बी हो गया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु को हमने एक डायरेक्ट लाइन से क्या किया? मिला दिया, कुछ इस तरह से मिला दिया, ठीक है। तो क्या बन रहा है? ए बी क्या हो जा रहा है? एक जीवा हो जा रही है, यहाँ पे ए बी एक जीवा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक तो ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा और एक नीचे वाला भाग हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यानी जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है, ठीक है। तो इन्हीं भागों को या इन्हीं क्षेत्रों को, ठीक है, दो क्षेत्र बांट रही है, कि ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा, एक नीचे वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इन्हीं क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। वृत्तखंड में क्या होता है? जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। जो बड़ा वाला भाग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है। क्या बोलते हैं? ये लिखा है लघु वृत्तखंड, ठीक है। और जो सॉरी, एक मिनट, इसको फिर से कृपया समझ लें, ठीक है। जो बड़ा वाला भाग होता है, ठीक है, जो बड़ा वाला भाग होता है, जैसे ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग, उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तथा जो छोटा वाला भाग होता है, ये वाला जैसे है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड। यानी कि थोड़ा सा इसको फिर से समझ लेते हैं, क्या है वृत्तखंड? क्या हो जाएगा? वृत्तखंड में कोई एक जीवा लेते हैं, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि इतनी दूरी यही वाली जीवा हो, ठीक है, कहीं पर भी दो जीवा, एक जीवा ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कुछ इस तरह से जीवा ले लिया। अब यह जीवा, ठीक है, वृत्त की परिधि से यहाँ तक इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दिया। जैसे मान लीजिए कि ये पी है और ये क्या है? क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू क्या कर रहा है? वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। देखिए ये वाला भाग हो जाएगा, एक छोटा वाला ये वाला भाग हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला भाग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट,
जो छोटा वाला भाग होता है जैसे ये वाला भाग हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड या माइनर सेगमेंट। तो ये था हम लोग ने सीखा वृत्तखंड क्या होता है या वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, दो बिंदु लिया था और दोनों बिंदु को डायरेक्ट जोड़ दिया था। यहाँ पर भी त्रिज्यखंड के लिए भी क्या करेंगे, हम दो बिंदु लेंगे वृत्त की परिधि पे। जैसे कि मान लीजिए कि इस बिंदु P लिया, एक बिंदु Q लिया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, डायरेक्ट मिला दिया था, तो दोनों क्या हो गए थे, दोनों मिलकर क्या बना दी थी, एक क्या नाम है, जीवा बना दिया था, ठीक है, दोनों बिंदु मिलकर। यहाँ पे हम यहाँ डायरेक्ट ना मिला के इन दोनों बिंदुओं को बिंदु के वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु का वृत्त का केंद्र है, तो इसको हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु को भी क्या किया, वृत्त के केंद्र से मिला दिया। अब देखिए जो ये दोनों जीवाएँ हैं, जीवा ये एक ठो जीवा तो ये हो गई और एक जीवा ये हो गई, तो दोनों जीवाएँ वृत्त को दो भागों में बांट रही हैं, ठीक है। देखिए कैसे बांट रही हैं, एक तो ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भाग देखिए ध्यान से, ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। दो भागों में क्या कर रही है, दोनों जीवाएँ क्या करें, वृत्त को दो भागों में बांट रही हैं, ठीक है। तो जो त्रिज्या है, ठीक है, तो जो जो छोटा भाग होता है या जो छोटा क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। यानी दो त्रिज्यखंड क्या नाम, त्रिज्यखंड हो जाएंगे, ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो छोटा खंड होता है या जो जो क्षेत्र छोटा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। और जो बड़ा क्षेत्र होता है ये वाला, ठीक है, तो जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे या जानने की कोशिश करे, ठीक है, कि वृत्तखंड, ठीक है, और त्रिज्यखंड में क्या अंतर होता है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या अंतर होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, किसी भी वृत्त में वृत्तखंड वृत्त की जीवा से बनता है, ठीक है, ये जीवा से बना, ठीक है। और जबकि जो वृत्त में त्रिज्यखंड होता है, ठीक है, वृत्त में त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या से बनता है, दो त्रिज्याओं से बनता है, ठीक है। वृत्तखंड में छोटे छोटे खंड को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा खंड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। उसी तरह से त्रिज्यखंड में जो बड़ा खंड होता है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जगह नहीं थी इसलिए। तो जो बड़ा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो छोटा भाग होता है उसको, ये वाला जैसे भाग हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। तो ये वृत्त से संबंधित कुछ चीज़ें थी, ठीक है, जिसको कि हम लोग ने जानने की कोशिश की है, ठीक है। वृत्त वृत्त क्या होता है, ठीक है, वृत्त क्या होता है, ठीक है। वृत्त में जो ये वृत्त क्या होता है, वृत्त के केंद्र क्या होते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होती है, ठीक है। उसके बाद वृत्त का जो बहिर्भाग है उसको बहिर्भाग क्या होता है, अभ्यंतर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद चाप क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को बारे में हम लोग ने सीखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने जाना, ठीक है, कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो वृत्त था, वृत्त से संबंधित कुछ चीज़ें थी जिसको हम लोग ने समझा, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक है, लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, तथा कमेंट भी करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, इसमें से क्या अच्छा लगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।